हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन का है ना, ऑर्गेनिक कन्वर्जन का ट्रिक नंबर 8 लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग ट्रिक नंबर 8 को करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में ट्रिक नंबर 7 तक कर लिया हुआ है। तो भैया अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिक नंबर 8। एकदम इजी है दोस्तों, बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए भैया हम लोग करने वाले हैं ट्रिक नंबर 8। अब ट्रिक नंबर 8 में क्या कर रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रो से हम लोगों को क्या बनाना है, नाइट्रो से हम लोगों को बनाना है एमाइन। क्या भाई, बनाना है एमाइन। और अगर एमाइन से नाइट्रो बनाना हो तो क्या करेंगे, अगर एमाइन से हमको नाइट्रो बनाना है तो क्या करना है दोस्तों, आइए इसी चीज को हम लोग एकदम आसानी से समझते हैं। नाइट्रो जो होता है भैया, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में NO2 जुड़ जाता है, इसको हम लोग नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। और यदि एल्काइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में या कार्बन चेन में अगर NH2 जुड़ जाए तो इसको हम लोग एमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं भाई, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं ना। तो यहां पे चलिए ले लेते हैं हम लोग RCH2NO2। ये क्या है भैया, ये नाइट्रो कंपाउंड है। अब नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनाना है मेरे दोस्त, तो नाइट्रो कंपाउंड से हम लोगों को एमाइन बनाना है। तो आप क्या करिए, इसका रिडक्शन करा दीजिए। क्या करा देंगे भैया, रिडक्शन, रिडक्शन करा दीजिए। अब बोलोगे रिडक्शन का मतलब क्या सर, तो रिडक्शन का मतलब होता है दोस्तों अपचयन। क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। अपचयन कराने का मतलब क्या है, यह इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। पर सर रिडक्शन यानी अपचयन जो कराऊं, किसकी मदद से कराऊं सर, तो आप ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आप ले सकते हैं आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर आप ले सकते हैं टीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर दोस्तों आप ले सकते हैं H2 प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम निकेल, या फिर आप कह सकते हैं प्लेडियम। जब इसके प्रेजेंस में, इसमें से आप कोई एक भी रखो, एक सारा नहीं रखना भैया, हम बता दे रहे हैं आपको, एक रखोगे तो आपको डायरेक्ट ये क्या देगा, आपको एमाइन देगा। क्या दे देगा भाई, आपको डायरेक्टली एमाइन देगा। देख लीजिए, आप तो आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको बोलेगा नाइट्रोमीथेन से आप मिथाइल मिथाइलेमिन बनाइए, या नाइट्रो इथेन से आप इथेनामिन बनाइए, या नाइट्रोप्रोपेन से, है ना, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाएगा आप यहां बढ़ाते जाइए, इस तरह से आप एमाइन कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको कहे कि सर हम लोग एमाइन से नाइट्रो बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, ऑक्सी रिडक्शन किया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या करना है, तो आप कुछ मत करिए, एमाइन जो होता है ना, एमाइन को डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है ना, इससे हम लोग तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो एमाइन जो होता है ना, एमाइन से तुरंत क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, और डाइजोनियम सॉल्ट से हम जो चाहें बना सकते हैं दोस्तों। तो आप क्या करिए, इसको पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए। अब डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो सोडियम नाइट्राइट लेंगे और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, और ये दोनों के कंबाइन से क्या बनाएगा, नाइट्रस अम्ल मिलेगा। हमको क्या मिलेगा दोस्तों, नाइट्रस अम्ल मिलेगा। और जब नाइट्रस अम्ल आपका एमीन के साथ अभिक्रिया करता है मेरे भाई, तो ये बनाता है आपका, क्या बनाता है दोस्तों,
ये बना देता है डायएजोनियम सॉल्ट। क्या बना देता है? डायएजोनियम सॉल्ट। अब डायएजोनियम सॉल्ट से हमको क्या बनाना है? नाइट्रो कंपाउंड बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वाटर से यानी जल से अभिक्रिया कराना होगा। और जब जल से आप अभिक्रिया कराओगे दोस्तों, तो N2 जो होता है ना, पूरे ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यानी ये अपने स्थिति को सबसे पहले छोड़ने वाला ग्रुप होता है। तो ये आसानी से N2 जो होगा, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। और अगर आप H2O को देखते हो तो H OH में टूटता है ना, OH नेगेटिव होता है जबकि H प्लस होता है। इसमें पार्शियल प्लस चार्ज होता है, यानी आंशिक धनावेश होता है, और इसमें आंशिक ऋणावेश होता है। तो ये प्लस जो होगा इस माइनस के साथ निकल लेगा HCl। तो यहाँ क्या बचा? OH ना। तो आपको क्या मिल गया दोस्तों? अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया। मिल गया कि नहीं? अब आप अल्कोहल को रेड फास्फोरस के उपस्थिति में HI, रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ जब अभिक्रिया कराओगे दोस्तों, तो ये आपको एल्केन देगा। क्या देगा? एल्केन देगा भैया। और जब आप एल्केन को, ध्यान दीजिए, जब आप एल्केन का नाइट्रेशन करा दोगे, क्या नाइट्रेस HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दोगे दोस्तों, तो ये आपको दे देगा CH2NO2, यानी फिर से ये नाइट्रो दे देगा, नाइट्रो कंपाउंड पुनः दे देगा। तो आप यहां से देखिए कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं इस ट्रिक से। अगर आपसे पूछा कि आप अपने को नाइट्रो कंपाउंड से एमाइन बनाइए, तो एक ही स्टेप में बना सकते हैं। अगर आपको पूछा नाइट्रो कंपाउंड से आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, तो यहां भी आप बना सकते हैं। या फिर अगर आपको बोला कि नाइट्रो कंपाउंड को आप चेंज करिए अल्कोहल में, तो आराम से कर सकते हैं। या फिर बोला नाइट्रो कंपाउंड को एल्केन में चेंज करिए, तो आप आराम से एल्केन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके बाद अगर आपसे पूछा कि इस चीज को आप एल्काइल हैलाइड में यानी कि क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन में चेंज करिए, तो आप इसको Cl2 से, ये ट्रिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एल्काइन से हेलो एल्केन बनाना कैसे है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे यहां से कन्वर्जन कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। और दोस्तों एक बात फिर से बोल रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क, इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को एक काम बनता है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 9 की ओर। उसके बाद फिर ट्रिक नंबर 10 करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम में क्या होता है। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।